एक अंधेरी गुफा में एक तांत्रिक आत्मा को अपने वश में करने में लगा हुआ था। सामने ही अग्निकुंड में आहुति दिए जा रहा था। तांत्रिक जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। बाहर का मौसम बहुत ही खराब था। आंधी तूफान जैसे सब कुछ तबाह करने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे थे। इधर तांत्रिक अग्निकुंड के चारों ओर जल्दी जल्दी लकड़ी के ढेर लगा देता है, जिससे बाहर की आंधी अग्निकुंड को बुझा न दे। फिर वो अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। उसे ये सब करते लगभग 3 घंटे बीत जाते हैं। अब उसे केवल आखिरी की 21 आहुतियां डालनी थी। वो बहुत ही संभल संभल कर अपने मंत्र बोलता है और सही समय पर आहुति देता। तभी उसे गुफा के दरवाजे पर सफेद साड़ी पहने लंबे बालों के साथ एक औरत दिखाई देती है। उसका चेहरा इतना भयानक था कि एक बार के लिए तो तांत्रिक भी डर गया। हर आहुति के साथ वो तड़प उठती थी। धीरे धीरे वो औरत तांत्रिक के वश में जाती रहती है और तभी वो उसके सामने आकर बैठ जाती है। चुड़ैल, मुझे जाने दे, क्या चाहता है मुझसे? तांत्रिक बिना कुछ बोले आहुति देता रहता है। उसे अपनी आखिरी आहुति का सदियों से इंतजार था और वो अपना ध्यान भटकाना नहीं चाहता था। इधर चुड़ैल अपने उग्र रूप में आने लगती है, जैसे आहुति की मार उस पर पड़ रही थी। अपनी 21वीं आहुति के साथ ही तांत्रिक उठकर खड़ा हो जाता है और इसी दौरान चुड़ैल का गुस्सा भी कम हो जाता है। तांत्रिक कहता है, अब तू मेरे वश में है। जा, आज के बाद तुझे जब भी याद करूं, चली आना मेरी शक्ति बनकर। चुड़ैल बिना कुछ बोले गुफा से बाहर निकल जाती है। तांत्रिक कहता है, आज के लिए इतना काफी है। अब ये मेरे वश में है। अब मुझे अपना अगला कदम उठाना चाहिए। इधर इन सब से बेखबर यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर गुजरात में सेठ भंवरलाल जी के घर कई सालों के बाद एक पोता हुआ। ये खबर सुनते ही घर में खुशी के ढोल बजने लगे। पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटी गईं। सेठ भंवरलाल जी ने अपने पोते के आने की खुशी में पूरे नगर में दावत दी थी। कई साल बाद उनके आंगन में खुशियों ने दस्तक दी थी, लेकिन इस बात से सेठ भंवरलाल के छोटे भाई सोहनलाल को गहरा धक्का लगा था, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले भंवरलाल का इकलौता बेटा गजेंद्र एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया था। उसकी पत्नी मीरा उस समय गर्भवती थी और कहने वाले कहते हैं कि सोहनलाल ने जायदाद के लालच में अपने भतीजे का एक्सीडेंट करवा दिया। सोहनलाल बच्चे से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोचने लगा। उसने उसी रात अपने भरोसे के आदमी को रवाना किया, जो कि तांत्रिक के पास जा पहुंचा। नौकर बोला, सेठ, सोहनलाल ने उस बच्चे को खत्म करने के लिए कहा है। तांत्रिक, काम हो जाएगा, बस ये बता पैसा कितना मिलेगा। नौकर, मुंह मांगा पैसा मिलेगा, बोल कितना चाहिए। अभी तो फिलहाल ये 5 लाख तू रख ले। तांत्रिक कहता है, अब जा, मुझे पूजा करनी है। अपने मालिक से कहियो पैसे तैयार रखे, जल्द ही उसे अच्छी खबर मिलेगी। और इस काम को करने के लिए तांत्रिक उसे चुड़ैल को बच्चे को खत्म करने का काम सौंप देता है। चुड़ैल रात को सेठ भंवरलाल की हवेली के बाहर पहुंच जाती है। जब रात को सब सो रहे थे,
तो वो बच्चे को मारने जाती है। बच्चे को मारने के लिए वो जैसे ही बच्चे के गले तक अपने बड़े बड़े नाखूनों वाले हाथ ले जाती है, तभी चुड़ैल ये देखकर चौंक जाती है, जैसे कि वो नींद से जाग गई हो। चुड़ैल को ये देखकर याद आता है कि ये तो उसका अपना बच्चा है। तभी उसे याद आता है कि एक आदमी जब कार से जा रहा था, किसी ने उसे गोली मारी, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और कार सामने से गोदी में बच्चा लिए औरत को टक्कर मारती हुई गहरी खाई में गिर जाती है। गाड़ी में भंवरलाल का बेटा गजेंद्र ही था। चुड़ैल उस बच्चे को देखकर कहती है, ये तो मेरा बेटा है, इसे जन्म मिल गया और मैं अभी तक भटक रही हूँ अपनी उम्र पूरी करने के लिए। मैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूंगी। आज से मैं अपनी बेटी की रक्षा खुद करूंगी। अगले पल वो तांत्रिक के सामने आती है। तांत्रिक कहता है, हो गया काम, जा अब आराम कर। चुड़ैल बोलती है, सुन तांत्रिक, अभी तू पूजा नहीं कर रहा है ना, और ना ही मैं तेरे वश में हूँ। पहले ये बता कि किसने तुझे बच्चे को मारने के लिए कहा था। तांत्रिक कहता है, अच्छा अभी बताता हूँ। और तांत्रिक ये कहकर अग्निकुंड की ओर जाने लगता है, लेकिन चुड़ैल के एक वार से वो तुरंत नीचे गिर जाता है। इसके अगले ही पल चुड़ैल उसकी छाती पर बैठ गई। तांत्रिक घबराहट में कहता है, मुझे मत मार, मैं तुझे छोड़ दूंगा। चुड़ैल कहती है, पहले उसका नाम बता। उसके चाचा सोहन लाल ने कहा था। चुड़ैल कहती है, उस बच्चे को किसी ने छुआ भी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर चुड़ैल तांत्रिक के गले में अपने नाखून घुसाकर उसे मार डालती है। सुबह सभी को सोहनलाल की लाश घर की छत पर मिलती है। उसके मुंह से खून बह रहा था, जैसे किसी ने उसकी छाती पर गहरी चोट की हो। इसके बाद से चुड़ैल अपने बच्चे के आसपास रहने लगी, जिससे उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। एक दिन भंवरलाल जी ने पंडित जी को घर बुलाया। भंवरलाल जी कहते हैं, पंडित जी, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालिए ना बच्चे के नामकरण का। पंडित जी कहते हैं, रुकिए यजमान, इस घर पर तो चुड़ैल का साया है। पंडित जी ध्यान लगाकर सारी बात समझ जाते हैं और वो सारी बात भंवरलाल जी को बता देते हैं। भंवरलाल जी कहते हैं, पंडित जी, इस सब से पीछा छुड़वाइए हमारा। पंडित जी कहते हैं, भंवरलाल जी, घबराइए नहीं, कल अमावस्या की रात है, मेरे घर आना, वहीं पूजा करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपको अकेले ही आना होगा। अगले दिन पंडित जी पूजा कर चुड़ैल को वहां आने के लिए विवश कर देते हैं। मुझे छोड़ दे पंडित, उस तांत्रिक को मैंने ही मारा था। पंडित जी कहते हैं, देख, मैं भगवान का भक्त हूँ, उनकी मर्जी के आगे तो सारी शक्तियाँ नाकाम हो जाती हैं। तू बस यहाँ से चली जा। चुड़ैल कहती है, नहीं, मैं अपने बच्चे को बचाने आई हूँ। पंडित जी कहते हैं, देख लड़की, जिससे तेरे बच्चे को खतरा था वो मर चुका है, तू भी अब यहाँ से चली जा, मैं तेरी मुक्ति के लिए यज्ञ कर दूंगा। पंडित जी के यज्ञ से चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। उसका बच्चा ठीक से पलने लगता है। भंवरलाल जी के घर में एक बार फिर से खुशियां वापस आ जाती हैं।